अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो और या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। हबीब बैंक जो है वो पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक, सबसे कामयाब बैंक, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो हबीब बैंक के ही, ठीक है। पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पुराना बैंक, ठीक है। पाकिस्तान बनने के बाद जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में बैंकिंग का आगाज़ करें, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे जो है वो एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड जो है पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में बैंकिंग का आगाज़ किया। ये एजाज़ जो है वो सिर्फ हबीब बैंक के पास है कि उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दावत दी थी कि पाकिस्तान आकर यहाँ पर बैंकिंग का निज़ाम संभालें। दूसरे बैंकों के पास ये एजाज़ हासिल नहीं है, ठीक है। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है एचबीएल की है और एचबीएल का शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट है। हम बात करते हैं जनाब नेशनल सेविंग के जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है उसके बारे में, तो बहुत बातें करते हैं कि नेशनल सेविंग का जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस अकाउंट के बारे में पहले भी मैं पढ़ चुका था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था ये अकाउंट, ठीक है। और जनाब ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। और नेशनल सेविंग का जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है उससे बहुत बेहतर अकाउंट है क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट उससे 2-3% 2.5-3% ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक और नेशनल सेविंग से 2.5-3% 4% अगर प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है किसी स्कीम में, तो कोई मेरे लिहाज से तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग की तरफ जाएगा। मेरे पास मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा किसी भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तो फिर तो मैं तो एचबीएल की तरफ ही जाऊँगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिस पे हमने वर्क किया है, ठीक है। नाम नोट कर लें, एचबीएल नोटिस डिपॉजिट, ठीक है। बेसिकली टर्म डिपॉजिट है, टीडीआर है। जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है वो भी एक टीडीआर ही है, ठीक है। 10 साल के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट होता है वो भी एक टीडीआर होता है। इसी तरह ये भी टीडीआर है, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। टाइम इसका थोड़ा कम है लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। अच्छा जनाब, नाम है एचबीएल नोटिस डिपॉजिट, ठीक है। एनडी, एचबीएल एनडी कह लें या एचबीएल नोटिस डिपॉजिट कह लें, ठीक है। आगे चलते जनाब, क्या डिटेल्स जो है वो एचबीएल ने हमारे साथ शेयर की, ठीक है। अब प्रोडक्ट टू फुलफिल योर शॉर्ट टर्म नीड्स, एक ऐसी स्कीम, ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म की जो सेविंग्स है उसके लिए बेहतरीन है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कहीं से 20 लाख रुपए, 30 लाख, 50 लाख या 1 लाख या 2 लाख आ गए हों और आपको पता है कि 2-4 महीने के बाद जो है ये मुझे दोबारा लगाना है या री इन्वेस्ट करना है, या जहाँ से है वहीं देना पड़ेगा, तो आप 2-4-6 महीने, साल, 2 साल के लिए इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब आगे चलते हैं, फुलफिल योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स एंड एक्सेस फंड ऑन शॉर्ट नोटिस, ठीक है। आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है और फंड जो है शॉर्ट नोटिस पीरियड के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, ओवरव्यू की बात, ओवरव्यू भी देख लेते क्या कह रहे हैं इसमें। एचबीएल नोटिस डिपॉजिट फुलफिल योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स टू प्रोवाइड यू विद एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अलाउ एक्सेस फंड्स ऑन शॉर्ट नोटिस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक ऐसी स्कीम जो आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई हो, जैसे आपके पास कहीं से शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 महीने के लिए अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है, कोई भी अमाउंट आ जाती है, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अमाउंट जिसके बारे में आपको पता है कि ये 2-4-6 महीने, साल भर के लिए मेरे पास है, उसके बाद मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी को वापस करना है, या किसी को देना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेशुमार सर्टिफिकेट्स या स्कीमें मौजूद है, ठीक है। आगे चलते जनाब, इट इज़ सुइटेबल फॉर इंडिविजुअल सीकिंग अट्रैक्टिव रेट्स ऑन हाई रिटर्न देयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वही बात हो गई, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस पर बेहतरीन मुनाफा या ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके फीचर्स की बात कर ले जनाब। फीचर्स में हमारे साथ क्या डिटेल्स शेयर्स है, ठीक है। डिपॉजिट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड बाय 2 ऑप्शंस, ठीक है। 7 to 9 डेज, 7 to 29 डेज, मतलब 1 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, या 30 डेज एंड अबव नोटिस, मतलब या तो आप 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करें 7 दिन से लेकर, मतलब 1 दिन से लेकर 1 महीने तक आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन क्या है, 30 डेज से लेकर एबव नोटिस, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप ब्रांच जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब मुझे जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का लिए है नोटिस पीरियड, क्या है इनका, इसका नाम नोटिस डिपॉजिट, सॉरी नोटिस डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ब्रांच मैनेजर कहता है भाई 1 महीने के लिए करना है, आप कहते हैं नहीं यार ये मुझे कोई 5 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 8 महीने के लिए, ठीक है 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो कहेगा ठीक है 8 महीने कर लेंगे। तो जनाब ये 1 महीने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 4 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 8 महीने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 महीने के लिए तो कहलाएगा 1 महीने का, और ये जो दूसरा ऑप्शन दिया ना 30 डेज एबव नोटिस, तो वो आपको बताना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर को या ऑपरेशन मैनेजर को कि मुझे 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 4 महीने के लिए करना है। तो फिर वो जो है इसको 1 महीने के लिए बुक नहीं करेगा, वो नोटिस पीरियड में मेंशन कर लेगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 8 महीने के लिए, ठीक है। तो मतलब 1 महीना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 महीने तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो, लेकिन आपको नोटिस पीरियड में बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 30 डेज एंड नोटिस, ठीक है, क्या है 30 डेज एंड एबव नोटिस, मतलब 30 दिन से ज़्यादा जितनी भी आपकी ब्रांच से डील हुई है उतना आप इन्वेस्टमेंट, उतने टाइम्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे डिटेल्स कहते हैं जनाब प्रिंसिपल स्टेज सिक्योर, ठीक है बिल्कुल सही बात है, आपका जो इतना बड़ा बैंक है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, ठीक है। प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू ट्रांजैक्शन अकाउंट एंड कैन बी विड्रॉ थ्रू चेक एंड एटीएम, ठीक है। जब अकाउंट खुलवाएंगे तो जाहिर सी बात है चेकबुक मिलेगा, एटीएम भी मिलेगा, तो आप जिसका प्रॉफिट है वो चेकबुक एटीएम किसी से भी निकलवा सकते हैं। रोल ओवर ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है। अच्छा रोल ओवर ऑप्शन क्या होता है, रोल ओवर ऑप्शन फॉर एग्जांपल आप गए ब्रांच मैनेजर और आपसे आपने कहा है कि मुझे जो नोटिस डिपॉजिट है इसमें पैसे जमा करवाने 1 महीने के लिए, ठीक है। 1 महीने हो गए, आप दोबारा ब्रांच गए और ब्रांच मैनेजर से आपने कहा कि यार इसको जो मुझे 1 महीने के लिए जमा करवाया था अब इसको 3 महीने को शिफ्ट कर दो, तो आपको वो ऑप्शन मौजूद है कि 1 महीने से आप इसको 3 महीने तक ले जा सकते हैं। इसको कहते हैं रोल ओवर ऑप्शन, ठीक है। तो ये रोल ओवर ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब 1 महीने के लिए आपने जमा करवाया था पैसे और सोचा था कि 1 महीने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, आप पैसे निकाल लेंगे, पता ये चला कि ये तो 6 महीने तक पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो आप ब्रांच का विजिट करें और उनसे कहें पैसे को मेरा रोल ओवर कर दे, 1 महीने के लिए रखवाया था मैंने, अब मैं इसको मजीद 6 महीने तो कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो वो 6 महीने तक कंटिन्यू कर देगा। इसको कहते हैं रोल ओवर ऑप्शन, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है जनाब, स्पेशल रेट्स में भी प्रोवाइडेड, खास तौर पे एक रेट है, इसके अलावा भी रेट्स जो है इसको बढ़ के भी आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपकी अमाउंट अच्छी खासी है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और आप कहेंगे भाईजान आप जो 50,000 वालों को भी या 10,000 वालों को भी जो दे रहे हैं वो भी यही रेट दे रहे हैं, मतलब आप दे रहे हैं उनको वही 20.50% जो भी रेट है और मुझे भी यही दे रहे हैं, जबकि मेरी इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो आप इस पर जो है डिस्कस करके रेट में इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्पेशल रेट्स में बी प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब जो भी इसका रेट है उससे ज़्यादा भी रेट आप डिमांड कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। अच्छा अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें, किसी भी हबीब बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड को कॉपी साथ लेके जाए, सिंपल सा फॉर्म होता है, अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, फॉर्म को खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे और इन्हें शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, ठीक है, और इनकम प्रूफ दे देंगे। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर किसी का है जो है वो अगर पेंशन आता है तो पेंशन भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, या फिर किसी का घर और दुकान का किराया आता है तो घर और दुकान के रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे सिंपल आप, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा टैक्स की बात कर ले तो चूंकि ये सेविंग अकाउंट होगा तो सेविंग अकाउंट पे ज़कात भी कटता है, तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, तो फिर आप जो है वो आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स लगता है, तो विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में सुन लें, विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे कोई विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है। तो अगर आप नन फाइलर हैं तो उसके लिए अकाउंट पे जब आप कैश निकलवाएंगे तो उस पर चार्जेस कटेगा, उससे बचने का तरीका भी सुन लें कि विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है। अगर कोई नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है, 1 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो, कोई नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है तो उस पर 0.6% मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स कटेगा, विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है। इससे बचने का तरीका ये है कि अगर आप नन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, चेक बुक, क्लियरिंग के चेक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश की ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तब भी विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की, ठीक है? ज़कात से बच सकते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। इनकम टैक्स फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है। तो अभी प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए आपने 1 महीने रखा है, तो उसपे फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा और 1 महीने बाद आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है? बाकी अगर 1 साल होगा तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले प्रॉफिट रेट की तरफ। जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नोटिस डिपॉजिट एनडी, ठीक है? 7 टू 29 डेज, ठीक है? नोटिस उसका जो प्रॉफिट रेट है वो है जनाब 20.50%, ठीक है? यानी सिंपल इंटरेस्ट है 20.50, यानी कि हर महीने 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और इफेक्टिव इंटरेस्ट है 22.54%। मतलब अगर आप उसी अकाउंट को मजीद 1 साल 1.5 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं और जो प्रॉफिट है उसी अकाउंट में गिराते रहते हैं, रोल ओवर की फैसिलिटी चलाते रहते हैं, ठीक है? तो ये आपका प्रॉफिट जो है 22.54% तक भी जा सकता है, ठीक है? तो जनाब, अच्छा, ये तो हो गया 1 महीने का। आगे इन्होंने देखिए यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 30 डेज एंड ओवर नोटिस, ठीक है? मतलब 30 दिन या उससे ज़्यादा जो भी आपने ब्रांच से डील किए हो कि मुझे 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उसके भी जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो 20.50% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है? तो ये बात हो गई। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 महीने के लिए भी आप रखवा सकते हैं और 1 महीने ज़्यादा, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल के लिए भी आप रखवा सकते हैं, ठीक है? ये है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? टीडीआर है बेसिकली ये। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब, ये जो रेट है 20.50, ठीक है? इस पे 1 लाख पे प्रॉफिट कितना बनेगा, टैक्स कितना कटेगा, ठीक है? फाइलर कितना टैक्स, नॉन फाइलर कितना टैक्स, और फिर जो है इस पे टैक्स हटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 1 महीने बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ग्रॉस, वो मिलेगा 1708 रुपए। प्रॉफिट आ गया 1 महीने के बाद 1 लाख पे, ठीक है? और जनाब, जो टैक्स कटेगा उस पे फाइलर पे, वो कटेगा 256 रुपये का, 256 रुपये का टैक्स कटेगा फाइलर पे, ठीक है? और जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 1 महीने के बाद 1708 रुपये मिलेगा, ठीक है? और टैक्स काटने के बाद फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा 1452 रुपये मिलेगा 1 लाख पे, ठीक है? 2 महीने के रखाएंगे तो 1452 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 2904 रुपये बन रहा है, ठीक है? 3 महीने के लिए ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगा। तो 1 महीने का प्रॉफिट तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। बाकी आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने के लिए जमा करवाया, तो हर महीने अगर आप फाइल है तो 1452 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा आपको मैच्योरिटी पे, ठीक है? और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम जनाब नॉन फाइलर की। अब आ जाते हैं नॉन फाइलर की तरफ, ठीक है? तो नॉन फाइलर का जो प्रॉफिट मिलेगा 1 महीने में 1708 रुपये का मिलेगा, ठीक है? और नॉन फाइलर पे टैक्स 30% है, तो 30% की अमाउंट बनी 512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को 1 महीने में जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1195 रुपये, तकरीबन 1200 रुपये 1 लाख पे जो है वो प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है एचबीएल नोटिस डिपॉजिट। 1 महीने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर नोटिस के मुताबिक, मतलब जो नोटिस आपने को मिला है, ये जो आपने ब्रांच के साथ डील की है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर का जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो नोटिस पीरियड के हिसाब से भी जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है बेसिकली ये, एचबीएल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, जिसका नाम है एचबीएल नोटिस डिपॉजिट, ठीक है? उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 महीने के लिए नोटिस दिया कि मुझे 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और आपके पास पैसे जो है 1 महीने बाद आपको पता चलता है कि मज़ीद आप 3 महीने के लिए करना चाहें, तो उसी को रोल ओवर करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इसमें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में मौजूद है, ठीक है? नाम आपने नोट कर लिया, एचबीएल नोटिस डिपॉजिट, ठीक है? उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।